आइए सभी आपने आँखें को बंद करें, प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। महिमा, महिमा, महिमा से भरा पवित्र, 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 पवित्र सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने बीते दिन हम सबों के संग साथ रहे, रक्षा रखवाली की, हर एक संकट और मुसीबत से बचाया प्रभु, और आज के सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपको सारी आदर महिमा देते हैं। पिता इस सुंदर समय का और आपका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु, और पिता परमेश्वर आपको आमंत्रित करती हूँ पिता, आइए यहाँ उपस्थित होइए प्रभु। हम हरेक के हृदय मन में वास करिए पिता, और हम हरेक को आशीषित करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज के आराधना के अगुवाई करने के लिए प्रभु आज मुझे आपने चुना परमेश्वर। प्रभु मेरी सहायता मदद करें, इस जगह में आए प्रभु, उपस्थित होए, मेरे मुख से बोले बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी जूम में भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, हरेक के संग साथ बोले, हरेक को तू आशीषित कर, हरेक की सुधि ले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज इस पूरे महीने पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की, हम सबकी रक्षा रखवाली की प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, और आज पिता परमेश्वर इस महीने की आखिरी तारीख है प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की इस पूरे महीने में प्रभु आप हम सबको संभाले रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अभी के आगे के समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आपका आशीष अनुग्रह इस जगह पर और हम हरेक के मन हृदय में होने पाए परमेश्वर, सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आए हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीह आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझ में चंगा, देता है तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझ में चंगाइयाँ, देता है तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। आए हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम सब आपके पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी आशीष हम हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। हम पर अपनी अनुग्रह और सामर्थ को दे पिता परमेश्वर, कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ने पाए परमेश्वर। वचन में हम प्रभु परमेश्वर बढ़ने पाए, ऐसी आशीष अनुग्रह हम एक को दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हरदम मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी तो क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी तो क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हरदम इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने को योग्य हूँ। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सचमुच महान पिता परमेश्वर, तो विश्वास के योग्य, आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है। हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं प्रभु, तो हमारे साथ खड़ा रहता है। तो हमें बहुत प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है, तो हमारे दुखों को जानता है। और पिता परमेश्वर हमारे आड़ और ढाल बनकर हर परिस्थिति में हमारे संग रहता है। प्रभु, हम आपको सारी महिमा आदर धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें प्रभु, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। तू महान है प्रभु, तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है।
तू अच्छा चरवाहा है पिता परमेश्वर, हम सब आपके भेड़े हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन का रोटी है प्रभु, हमारे जीवन का जल है पिता परमेश्वर। तो हमारा जीवन और पुनरुत्थान है प्रभु। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके अनुग्रह अपरंपार है पिता परमेश्वर। प्रभु तू सब नामों में ऊंचा है प्रभु पिता परमेश्वर। पिता आपने हम सब के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी है पिता परमेश्वर, अपनी बलिदान दी है प्रभु कि हम सुखमय जीवन, अनंतमय जीवन जी पाए। तूने हमारे पापों को उठा लिया उस क्रूस पर पिता परमेश्वर, और अपने आप को पापी बना लिया प्रभु। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा आदर देते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए पिता परमेश्वर, हमारे लिए दुख उठाए पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए प्रभु जलील आपको होना पड़ा पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए उस सभी पिता परमेश्वर बेइज्जत को बर्दाश्त किया पिता, आपके ऊपर थूका गया पिता परमेश्वर, आपके कपड़े फाड़े गए पिता परमेश्वर। प्रभु आप तो पिता परमेश्वर पापी नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर यह संसार ने आपके साथ ऐसा किया पिता परमेश्वर, और आपको हमारे कारण पिता परमेश्वर उस क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी, ताकि हम जीवन पाए पिता परमेश्वर, अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। हमारे सारे गुनाह पिता परमेश्वर क्षमा होने पाए। आपने उस लहू से हमारे सारे गुनाहों को धोया परमेश्वर, और उस लहू के द्वारा हमें मोल लिया है प्रभु। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके हम पिता परमेश्वर संतान है प्रभु। आपने हमें अपनी संतान बनाया है, अपना प्रजा चुना है पिता परमेश्वर, हमें चुना है पिता परमेश्वर। वचन में कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। यस पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता तू हमें ताकत देने वाला पिता परमेश्वर है, हमें हिम्मत देने वाला पिता परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम हरेक के जीवन में पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर आशीष भरे हाथ होने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारे हरेक पाप दोष गुनाहों को तो क्षमा कर देना परमेश्वर प्रभु, और अपने बाहों में भर लेना पिता। हम सबको पिता परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में ले लेना प्रभु, और अपने चरणों में बनाए रखना पिता। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ने और त्यागने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम।
स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो पिता, सब नामों में तू ऊंचा है, सब नामों में तो सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर। हम आपके जितनी तारीफ करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें प्रभु, उतने कम है। हाँ पिता, आपकी बड़ाई अगम है पिता परमेश्वर, तो सब नामों में ऊंचा है प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। तो पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तो हर एक के जीवन में आ परमेश्वर, यहाँ उपस्थित भाई बहन को तो छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर। एक एक को तो पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की भरपूरी अगुवाई हर एक के जीवन में होने पाए परमेश्वर। हर एक के परिवार को तू आशीषित कर परमेश्वर। हर एक के परिवार में तू अपनी उपस्थिति को बनाए रख पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को तू आशीष से भर दे, हर एक के जीवन में तू आत्मिक उन्नति को दे पिता परमेश्वर। हर एक छोटे बड़े बच्चे को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपके नाम का सुसमाचार देश के कोने कोने में पहुंचने पाए परमेश्वर। प्रभु ऐसी आशीष अनुग्रह पूरे विश्व में भर दे पिता परमेश्वर, कि पूरे विश्व में प्रभु आपके नाम के जय जयकार होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपको सारी आदर महिमा देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम गवाही की ओर जाएंगे प्रभु परमेश्वर। पिता, मैं हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक की हृदय आत्मा को आप तैयार करें परमेश्वर, कि प्रभु वो अपनी गवाही को दे, और उस गवाही द्वारा हम हर एक कोई आशीष को पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें आगे के समय आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और प्रभु धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए, अभी गवाही का समय है। जिस किसी भाई बहन के जीवन में गवाही है, वो अपनी गवाही को बांटे और हम सबको आशीषित करें। गवाही का समय है। जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह सिस्टर। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। जय यीशु मसीह। सबको प्रभु को लाखों धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु हम लोग को नया दिन देखने दिया है। फिर से हम लोग प्रभु का वचन को सुन पा रहा है। हम लोग को कान को परमेश्वर पिता खोल दिया है, इसलिए पहले से प्रभु को लाखों धन्यवाद देता है। मेरा छोटा गवाही यही है, जो हम लोग प्रतिदिन सुबह उठ के प्रभु को नया दिन को देखने पा रहा है, नया चीज को देखने पा रहा है, इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। छोटा छोटा विपत्ति आता है, परेशानी आता है, लेकिन परमेश्वर पिता जब वादा किए वचन में, जब हम तेरे हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, सचमुच परमेश्वर पिता को महिमा को आजकल हम देख पाते हैं। हम लोग तो पापी है,
हम लोग अपना संसार में इतना घुल जाता है जो प्रभु को नहीं, एक किनारे कर देता है। सच बात बोला जाता है, किनारे कर देते हैं प्रभु को जब भी विपत्ति आता है। लेकिन आजकल जब हम लोग इतना जूम मीटिंग में हर सुबह लगता है हम लोग का कोई चीज छूट जा रहा है, तो इससे जब हम लोग प्रभु का वचन में जुड़े रहते हैं, प्रभु हम लोग को हाथ पकड़ के ले जाता है, छोटा छोटा चीज की गलती को क्षमा कर देता है। इसी को हम देखते रहते हैं जो कितना पापी है, हम लोग पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता हम लोग को पिता बन के हम लोग को हर पाप गुनाह को क्षमा करके हम लोग को आगे लेके चलते हैं। बहुत ही खुशी और आनंद मिलता है सुबह में जब वचन सुनते हैं। काम करते हैं फिर भी वचन को तो हर समय सुनते रहता है, और वचन में हम लोग को इतना ताकत और बल दिया है कि हम हर समस्या से आगे निकाल पा रहे हैं। प्रभु को लाखों धन्यवाद देते हैं। हम लोग इसी वचन में बने रहे, प्रभु हम लोग के जूम मीटिंग को और भी आगे ले जाने के लिए सहायता मदद करें, क्योंकि हम लोग के जैसे पापी लोग को उद्धार मिले। और गावा यही है कि हम जीवन में जितना तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह पाए हैं मेरे लिए बहुत है। हम इसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, हर सुबह नया दिन को देखना चाहते हैं। और प्रभु आने वाले हैं, हम सब कोई तैयार रहे मन से दिल से। पास्टर साहब हर समय बता रहा है नजदीक आ गए हैं, प्रभु आने वाले हैं। हम लोग को इस सब में आगे बढ़ना है। हमको बहुत आनंद और खुशी मिलता है, वचन से हम सुनते हैं सीखते हैं। 2 दिन से हम सोच रहे हैं जो हम गवाही दे, जो हमको वचन नहीं सुनता है, तो बहुत ही बेचैनी आजकल हो रहा है, क्यों नहीं मालूम चल रहा है। क्योंकि प्रभु हम लोग को छुए हुए पात्रों के सब में लगा छुड़ रहा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं और भी हम आगे बढ़े, वचन को सुने, इस छोटी गवाही से सबको आशीष मिले। जय यीशु मसीह। जय यीशु मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत की आशीष दे। आगे हम पुनः गवाही की ओर जाएंगे, और किसी भी भाई बहन को गवाही देना है तो दे सकते हैं। नहीं है तो मैं अपना गवाही देना चाहूंगी। मेरी गवाही यह है कि प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया, जीवित और जीवितों के बीच में रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए ये सुंदर अवसर दी कि मैं आज उनकी स्तुति महिमा कर सकूं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। धन्यवाद देती हूँ कि इस महीने मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु परमेश्वर का हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बना रहा, और आज सब कुछ सामान्य हुआ। तो प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी महीने में मेरे पति के साथ ऐसा हुआ था कि उनका बीपी और शुगर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता था, लकवा मार सकता था, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचा लिया। तो ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पति पर रहा। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों ने मिलकर सामूहिक प्रार्थना की, और आप सबों की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। प्रभु ने उपस्थित होकर सबों को की दुआओं को कबूल किए, और मेरे पति को चंगाई मिली। वह अभी एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, और अभी बटई किला में थे कुछ दिन, उसके बाद में अभी 2 दिन पहले ही वो अंबिकापुर गए हैं। और प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज वह ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे परिवार के लिए हमेशा अपनी प्रार्थना में याद करेंगे, ताकि मेरे पति उस प्रभु को जाने जिसे वो नहीं जानते हैं। तो मेरे अब वो धीरे धीरे जानने लगे हैं, तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे हम संदेश में सुनते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं कि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ तो ये शब्द मेरे मुख से एकदम निकल जाता है, और मैं उसे बात को लेकर मेरा परिवार आशीषित हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के मेरे बच्चे, मेरे पति सभी उद्धार पाएं, और सभी प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो सके। तो
और मैं भी मतलब ये गवाही देना चाहती हूँ और मैं इस मंच को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे पास्टर केडी तिर्की के साथ प्रभु ने मिलाया। मैं बहुत सोचती थी कि जैसे पास्टर लोग, वक्ता लोग सुसमाचार सुनाते थे, बाइबल के वचन को बताते थे, तो मैं सोचती थी मैं भी बाइबल पढ़ती हूँ लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहाँ से ये मतलब पास्टर लोग बताते हैं, वक्ता लोग बताते हैं, ताकि काश मैं भी इस सब चीज को जान पाती और मैं भी लोगों के पास ये बात को रखती तो कैसे होता। मैं हमेशा सोचती थी कि हे प्रभु, मुझे भी कोई ऐसा मतलब गुरु दे कि मैं भी इस पवित्र बाइबल की भेद भरी बातों को जान सकूं और एक दिन मंच में सुसमाचार सुना सकूं, आपके बारे में लोगों को बता सकूं। क्योंकि मेरे मन में दिल से आवाज आती थी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा आदर उनको देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को सुना और मेरे को पास्टर केडी तिर्की से मिलाए। हमारा परिचय उनसे पहले से था, लेकिन जो प्रभु में संगति वाला ऐसा कुछ उनके साथ मेरा मतलब संबंध और मतलब ऐसे कभी बात भी नहीं होती थी। मैं बाद में जानी कि वो पास्टर है कह के। वो जब मैं सरपंच थी तो मेरे पास कई बार वो मिलने के लिए आए और क्या बोलते हैं, ऐसे आते थे, मिलते थे और बताए कि मैं पास्टर हूँ। तो भी मैं उस बात को गहराई में नहीं ली और मैं मतलब वो आते थे, यहाँ मिलते थे, चले जाते थे, प्रार्थना करते थे, जाते थे। इतना तक कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम था तो मेरे लिए वैद्य भी लेके आए थे। उतना तक भी मैं उनको नहीं समझ पाई थी। उनके अंदर को कि उस मतलब गुण को मैं नहीं जान पाई थी। उनके मतलब जो बाइबल के प्रति उनकी जो काबिलियत है उनको भी मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन धीरे 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 प्रभु ने उनके साथ मेरे और भी उनके नजदीक में आई, उनके साथ बातचीत होने लगा। और फिर ये कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हो गया। उस समय मेरी स्थिति भी खराब थी क्योंकि मैं चुनाव में हार गई थी। तो वो मेरे साथ एक मैं मानसिक टेंशन से गुजर रही थी। तो मेरे साथ कई प्रकार की मतलब मानसिक रूप से मैं उस समय प्रताड़ित थी कहना चाहिए। और प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि तू पास्टर केडी तिर्की को फोन कर, उनसे प्रार्थना कराओ और अपना मतलब जो भी तेरे अंदर दुख है उसको मतलब उनके समक्ष रख। तो मैंने पास्टर केडी तिर्की को मतलब फोन की और बताई और वो बोले भी कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना किए और मुझे शांति भी मिली। और ये ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया ये कोरोना वायरस के कारण और मैं अंबिकापुर में थी। पास्टर जी मेरे को फोन किया और इस जूम में जुड़ने के लिए बोले। तो उस समय मैं सिर्फ विनोद भैया को जानती थी, पास्टर केडी तिर्कू को जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। अब मैं उस समय फिर भैया से भी बात की। उसके बाद में मैं कंटिन्यू इस जूम में जुड़ने लगी और मैं प्रभु के वचन को सुनने लगी और धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ने लगी और बाइबल को भी धीरे धीरे समझने लगी। और मेरे लिए एक ऐसा दिनचर्या हो गया ये कि मैं प्रतिदिन उसमें अगर ना बैठूं जूम में तो मेरा उस दिन का पूरा दिन भर मतलब मेरे से क्या हो गया ऐसे टाइप का लगता है। दिन भर मैं अपने आप को अस्वस्थ महसूस करती हूँ। तो इस तरह से मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ कि प्रभु ने मुझे पास्टर केडी तिर्की से मिलाए और प्रभु में मुझे आगे बढ़ाने में पास्टर केडी तिर्की का बहुत बड़ा हाथ है। मैं प्रभु को, पास्टर केडी तिर्की को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं तो पता नहीं कहीं बैठ के गप्पे मारती, टीवी में सीरियल देखती, पिक्चर देखती और मोबाइल में पता नहीं यूट्यूब में क्या देखती। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु में मतलब एकदम अलग हो गई थी, दूर हो गई थी, ऐसा नहीं था। मैं टीवी में हमेशा क्या बोलते हैं पास्टर पाल दिनाकरन अंकल का, भाई पाल दिनाकरन का, स्टेला आंटी दिनाकरन का जो भी कार्यक्रम आता था मैं सुबह 6 बजे बैठ जाती थी, देखती थी। लेकिन जो
वो प्रभाव था, वो मेरा उतना गहरा नहीं था। लेकिन मैं प्रार्थना में भी लगती थी, वचन भी पढ़ती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाती थी। लेकिन ये 2 साल के होने जा रहा है, इस अंतराल में जो मेरे में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, और जो चीज़ मैं मतलब समझ रही हूँ आज, सीख रही हूँ। मेरे को इस ज़ूम में 2 बार मौका मिला, इस मंच में मुझे सुसमाचार सुनाने का, तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण। तो मैं यह मेरी गवाही है। उस दिन अभी 2 दिन पहले 26 तारीख की बात है, जब प्रभु के दास हमको बता रहे थे प्रेरित 9 से 19 तक के बारे में, जिसमें हनन्याह ने शाऊल के पास जाकर उनकी प्रार्थना के लिए प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि आप शाऊल के यहाँ जाओ, और हनन्याह ने वहाँ गया और प्रार्थना की, और शाऊल का जीवन बदल गया। तो मैं भी उसी समय मेरे दिमाग में आया, मेरे को भी तो प्रभु ने पास्टर केडी तिर्की को मेरे पास भेजे, और मैं आज प्रभु के बहुत नज़दीक पहुँच गई हूँ। तो ये बात मुझे मतलब स्मरण आया, मैं अपने आप में सोचने लगी, और मैं उस समय एकदम आत्मा में भर गई कि मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देने लगी कि प्रभु आपने मुझे अपने दास पास्टर केडी तिर्की को मेरे पास भेजे और मुझे अपने करीब लाए। तो मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रभु ने पास्टर केडी तिर्की के माध्यम से अपने नज़दीक लाए। मैं भटक गई थी, उनसे दूर हो गई थी। मुझे उस भेड़ के समान जो 100 में एक खो जाती है, उस समान प्रभु ने मुझे ढूँढा और मुझे अपने संगति में लाए। तो प्रभु को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के नाम को ऊँचा उठाती हूँ। प्रभु पास्टर केडी तिर्की और उनके परिवार को बहुतायत की आशीष दे, और अपनी महिमा के लिए और भी उन्हें एक-एक उनके परिवार के सदस्य को इस्तेमाल करे। इन दिनों और मैं गवाही देना चाहूँगी कि प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की, कि इस समय खेती का समय है और मैं इतना सारा मतलब इस साल खेती करूँगी का बेड़ा उठा ली थी कि मेरा खेत मेरा अपने खेत है, उसके बाद में भी और मैं अलग से एक आंटी है जो अकेले रहती है। उनका एक बेटा था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बहू हैं जो बाहर रहती हैं और एकदम बुजुर्ग आंटी है। तो उनका बहुत सारा खेत है और वो परेशान थी। उनको किसी-किसी को देती थी, लेकिन अच्छा फसल नहीं होता था। तो मैं बोली कि आंटी अगर आप कहेंगे तो मैं आपका खेत को कमा दूँगी। तो वो बोली कि हाँ बेटा, अगर सकेगी तो तू कर दे। तो मैं उनका खेत भी लगभग 5 एकड़ है, तो मैं उसको भी मैं हिम्मत करके प्रभु के नाम से उस खेत को करने लगी, और प्रभु की आशीष इतना बढ़िया आया कि मेरा इतना अच्छा मतलब फसल हुआ है। जिस समय उनके यहाँ अंकल काम करते थे, उस खेत में मेहनत करते थे, उतना उपज होता था, उतना ही उपज मैं इस बार आंटी को मतलब करके दिखा दी। तो वो आंटी भी बहुत खुश है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये सब मैंने नहीं, प्रभु को महिमा मिले और प्रभु ने किया ये सब। तो मैं आंटी को उनका जो निराशा था, हताशा था कि मैं अब खेती नहीं कर पाती हूँ और मेरे घर में पहले जैसा अनाज नहीं घुस रहा है करके हताश थी, तो प्रभु को महिमा मिले कि मैं उनके लिए कर पाई। तो मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भी फसल अच्छा हुआ, आंटी का खेत में की थी, वो भी प्रभु की दया से बहुत अच्छा फसल हुआ है, और कल खत्म होने का था लेकिन नहीं हो पाया, और आज प्रभु की महिमा से आज पूरा काम खत्म हो जाएगा। मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु की इस आशीष के लिए जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए बहुत बड़ी आशीष का मतलब मेरे जीवन में उनका आशीष है। तो मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के द्वारा। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, यही मेरी गवाही है। आमीन। आगे हम वचन के लिए वचन और गवाही के लिए प्रार्थना की ओर जाएँगे। तो वचन और गवाही के लिए मैं आग्रह करूँगी विनोद भैया से कि वो प्रार्थना करेंगे। मेरी गवाही। जी। जय मसीह की जी, जी, सभी जी। को। मैं जय निकिता मसीह की, जय मुंबई मसीह। से बोल रही हूँ। शायद मुझे भूल गए होंगे, कितने महीनों से नहीं, मैं नहीं, नहीं नहीं, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। चलिए। और
पास्टर जी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि हर दिन मुझे लिंक भेजते हैं, लेकिन मुझे कई कामों की वजह से मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में इनकी जगह और कोई रहता ना तो वो मुझे ब्लॉक कर देते, नहीं तो लिंक भी नहीं भेजते थे, लेकिन हर दिन मुझे लिंक भेजते हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद। मेरी गवाही है कि मेरी मम्मी जो गांव से आई थी भाई की वाइफ को लेके, तो फिर हम लोग जब वो रही यहाँ पे 1 हफ्ता, फिर वो गाँव जाने के लिए हम लोग उसको स्टेशन में छोड़ने के लिए गए थे। और 4:30 की जो ट्रेन थी गाँव की, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा मम्मी के पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आधा घंटा बाकी है। तो उस समय ऐसा हो गया, और हम लोग कितने जन थे, मेरा भाई, मैं, उसकी वाइफ, उसका छोटा बेबी और मेरे 2 बच्चे। हम लोग इतने सारे उनको स्टेशन में छोड़ने के लिए गए और बैठे वहां पे उन्हीं की ट्रेन में सीट में बिठाया उनको, मम्मी से बात करने लगे। और अचानक वो ट्रेन 4:30 की ट्रेन थी, तो 4:10 में निकल गई और हम लोग अंदर ही बैठे। फिर वो जैसे ट्रेन चालू हो गई, हम लोग एकदम हड़बड़ने लगे। फिर उसके बाद हम लोग वो गाड़ी एकदम गांव की जाने वाली ट्रेन तो एकदम स्पीड में जाती, वो रुकती नहीं है। तो हम लोग वैसे उसी ट्रेन में हम लोग कूद गए, 2 जन, बच्चे लोग और मेरा भाई और छोटा बेबी। वो लोग तो बराबर सही समय पर उतर गए, लेकिन हम दोनों जो लटक गए थे और स्पीड में ट्रेन भी चालू हो गई। अब क्या करें, तो फिर हम लोग दोनों कूद गए, तो मैं गिर गई और गिरी तो फिर मेरा जो सूट था वो फट गया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मुझे कुछ चोट नहीं लगी, मुझे कहीं पर भी कुछ भी क्रोच नहीं आई। और उसके बाद मेरी भाभी जो वो उतरने लगी, तो और स्पीड में ट्रेन चालू हो गई। तो फिर मेरा भाई साथ साथ वो ट्रेन के साथ साथ इतना तेज से भागने लगा, और उसको ऐसा मतलब उठा के नीचे रखा, ऐसा हो गया किया उसने। तो वो भी फिर भी वो उसको उतारने के बाद भी वो नीचे एकदम धड़ाक से गिर गई। लेकिन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, उस समय हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि हमें परमेश्वर ने बचाया। और हमेशा में प्रार्थना करते कि ये वचन को लेके, प्रभु जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहाँ कहीं तुम जाओगे वहां मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सच में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा की। और पुलिस वाले लोग भी आए थे वहां पे कि तुम लोग को मालूम नहीं था क्या ट्रेन चालू होने वाली है, तुम लोग बैठे अंदर। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ डांटा बिटा नहीं है, लेकिन प्यार से बताया उन्होंने, ऐसा आगे से ऐसा नहीं करना, नहीं पा हम लोग वापस ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत हम लोग डर भी गए थे कि पता नहीं क्या होगा करके। मेरे घुटनों में मैं गिरी ना, तो मुझे लग रहा था मुझे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसा सोच रही थी। लेकिन मैंने प्रेयर किया और थोड़ा मालिश किया, उसके बाद सब कुछ ठीक है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सारी महिमा यही यीशु मसीह को देती हूँ। धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है, वो जानता है अपने बच्चों को और सुरक्षा देता है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, समय ज्यादा हो जा रहा है। विनोद भैया से आग्रह करूंगी, प्रार्थना करेंगे। महान सेनाओं के और पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन को दिया, तेरी दया तेरे अनुग्रह प्रभु जी की आज के रोज के दिन और समय को, इस घड़ी को देखने पाया है। प्रभु जी हम सब भले चंगे स्वस्थ तेरे धर्मी हाथ में है पिता, तेरी आशा मेरी प्रभु जी इस मिराज के लिए प्रभु जी हम एकत्र हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सबको तूने संभाला और एक मन इच्छित होने के लिए अनुग्रहित किया है। प्रभु जी इस जो मीटिंग में तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और एक एक जन को स्पर्श किया इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की प्रभु जी संचारी के जीवन की गवाहियों के लिए प्रभु जी, आपने उन्हें सहायता किया है, हर पल हर क्षण संभालते हैं क्योंकि तू चंगा करने वाला, उपाय करने वाला, अद्भुत रीति से हमें थामे रखने वाला, अपने हथेली पर हमारे चेहरे और हमारे उपकारों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहन को, उनके परिवार को, बच्चे को प्रभु जी और आशीषित करें, सहायता करें और अपने वचन और अपने भेद भरी बातों से प्रभु जी और भी ज्यादा और ज्यादा अनुग्रहित करें।
पिता परमेश्वर, मैं मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद कि प्रभु जी कि तूने उन्हें एक नए जीवन के साथ उन्हें शुरुआत करने का अवसर दिया। प्रभु जी, हम तेरे साथ निकटता में और भी प्रभु जी वचन से साथ लिपटे रहें, ऐसी तूने सहायता किया। उनके परिवार और घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो हर एक जन, बच्चे, पति और उनके परिवार और घराने सब बचाए जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए और हृदय को कायल करने पाए। और प्रभु जी, तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, यही प्रार्थना निवेदन तेरे वचन के अनुसार करते हैं। हर बहन के जीवन में और उनके परिवार में प्रभु जी तेरी उपस्थिति निरंतर बनी रहे और सहायता करिए प्रभु जी की संपूर्ण रीति से छुटकारे का जीवन होने पाए। उनके कामों पर, उनके जीवन पर तेरी बरकत हो और सहायता करिए प्रभु जी की वो सब बचाए जाएं। प्रभु जी, आत्मिक और शारीरिक चंगाई दे, संपूर्ण रीति से छुटकारे को दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आत्मिक भौतिक आशीषें सब बातों में प्रभु जी बढ़ोतरी को दीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक संसारिक और संसार की विषमताओं में प्रभु जी हम तुझे विश्वास के साथ थामे रख सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बहन द्वारे के लिए। प्रभु जी, उनकी तूने सहायता किया प्रभु जी, ऐसे भी परिस्थितियों में तू संभाले रखा प्रभु जी। उनके जीवन की रक्षा की, उनके परिवार की रक्षा की कि प्रभु जी एक बड़ी दुर्घटना, हाँ प्रभु जी, उस बड़े प्रभु जी उस गिरने और प्रभु जी जीवन की हर एक बातों में प्रभु जी जैसे कुछ भी हो सकता था, पिता परमेश्वर तूने सहायता किया प्रभु जी। तुझ पर भरोसा करने वाले लज्जित नहीं होते हैं, हम जानते हैं प्रभु जी। उनकी और भी आत्मिक उन्नति दीजिए, शारीरिक रूप से प्रभु जी सबको सुरक्षित रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब इस जूम मीटिंग में एकत्र हर एक जन को प्रभु जी तेरे हाथ में देता हूँ। सबके जीवनों में प्रभु जी तू अपनी उपस्थिति को दिया है और तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह में बढ़ाया है प्रभु जी। हमें और भी प्रभु जी आगे और आगे ऊंचाइयों पर तेरी गवाहियों और तेरे पिता परमेश्वर इस अद्भुत स्वर्गीय मन्ना और वचनों को प्रभु जी हम हृदय में अधिकाई से रख सके, इन सब बातों के लिए प्रभु जी तुझे पुकारते हैं और धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन में गवाहियों का बादल छाने पाए और प्रभु जी शैतान और संसार हमारे जीवनों के वचन और तेरे इस गवाहियों को प्रभु जी जराने ना पाए, लेकिन तेरी ओर निहारते हैं प्रभु जी की तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तुझ पर भरोसा करने वाला प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी बचाया और सुरक्षित किया जाता है, इस बात की गवाही है। हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं और आगे भी प्रभु जी हम तेरे इस गतिविधियों में तेरे वचन की संगति और लिप्तता में प्रभु जी हम निरंतर पाए जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। केडी तिर्की पास्टर उनके परिवार घराने को प्रभु जी आशीषित कर, अपने अभिषेक को बनाकर रख और सहायता कर प्रभु जी की तेरे वचन को हम हमारे बीच प्रभु जी जब संगति करते हैं तो उनसे होकर बोल और बातचीत कर। हम सबको प्रभु जी अपने महिमा के निमित्त इस्तेमाल कर और लोगों के लिए आशीष कारण ठहरा और तेरे मिरास में मिलाए जाने के लिए, लाने के लिए, उस आग से प्रभु झपट कर वापस तेरे स्वर्गीय मिरास में लाने के लिए हम सबको तैयार कर। सारी बेदारी के लिए, तेरी दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस समय और घड़ी को तेरे हाथ में सौंपते हुए हम सबके मनों को तैयार करिए कि तेरे वचन हमारे हृदय में फलवंत होने पाए। सारी महिमा आदर गौरव इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दीनता की प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हम पास्टर केडी तिर्की का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। वे अपने वचनों को लेके आए और हमें बांटें। आप सभी को जय मसीह की और मुक्ति सिस्टर को धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के लिए और बहुत ही अच्छी गवाही उन्होंने दी है और सचमुच में परमेश्वर एक शब्द के द्वारा इतिहास को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है और जीवन के इतिहास को बदलने वाला उसका शब्द होता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाही के लिए। और उन्होंने एक गवाही नहीं दी और मैं एक दिन उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक भाई है संजय है, तो उनसे बातचीत हो रही होगी कि जीजा जी आपने क्या इस दिन
दिवाली के दिन में आपका पूजा पाठ हो गया, तो बोले मैं तो क्रिस्तान हो गया हूँ, तो फिर मेरे को ये सब करने का क्या जरूरत है। वो एक तरह से बोले तो इतना प्रभावित है वो कि वो बहुत दूर नहीं है। और हम पहली बार अभी मिले, एक हफ्ता पहले उनसे पहली बार हमने अ, जब हमने सुना कि वो घर आए हुए हैं यहाँ, तो हम लोग मिलने के लिए गए थे। तबीयत ठीक नहीं था इस वजह से भी, और बातचीत किए तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात किया। और वो प्रभु से बहुत दूर नहीं है। और सिस्टर बताते हैं कि वो सुनते भी हैं, जब जूम चलता रहता है उस समय सुनते भी हैं, समय समय पर वो अपने कामों को करते हुए और सुनते भी हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अच्छी गवाही सिस्टर के द्वारा जो है हुई है। और आगे परमेश्वर उनको और आगे निर्णय लेने में सहायता करे। और निकिता सिस्टर से अभी कई समय वो हो गया वो नहीं जुड़ रही थी, और मैं बीच में कई समय वर्शिप के लिए भी मैं उनको बोला था, शाम के प्रार्थना के लिए भी बोला था, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज वो हमारे बीच में आई, बहुत खुशी की बात है। तो धन्यवाद करते हैं। तो लगातार लगातार समय मिलना बहुत संभव तो नहीं है सभी के लिए, लेकिन आप बहुत से लोग हैं जो लगातार ही जुड़ते हैं, किसी भी तरह का काम हो कुछ भी हो, लेकिन आप लगातार जुड़ते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज आखिरी इस महीने का आखिरी दिन है, शायद 30 तारीख है। और मेरा जो तैयारी है वो पवित्र आत्मा के ऊपर में है। और संभवतः कल से मैं उसको स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख से। और मुझे लगता है उसके लिए समय काफी लगेगा। 1-2 हफ्ता लगेगा करीब करीब, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से उसकी तैयारी चल रही है। तो मैं उसको शायद कल से मैं शुरू कर सकूंगा उसको। और आज मुझे एक वचन मिला है, और ये है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, और मैंने सोचा कि स्क्रीन में भी वचन को दिखाया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह के आने का बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। उनमें से एक कारण है खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। ढूंढ करके वही छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन वहां से निकालने के लिए आया। उद्धार के लिए मैं कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, और वो है कि जब एक व्यक्ति अंधे कुएं में गिरा होता है। अंधा कुआं आप सब समझते होंगे। अंधा कुआं का मतलब है जिससे पानी नहीं पिया जाता है, जिसके अंदर में कचरा भरा होता है, जो उसमें कोई अच्छा चीज नहीं होगा। अंधा कुआं, ये उसमें गिरा हुआ व्यक्ति वहां से निकल के आ जाता है ना। वह डर होगा, अंधेरा होगा, सांप बिच्छू का डर होगा, पानी कम होगा, कचरा ज्यादा होगा, बिच्छू भी होगा, चूहा भी होगा। लेकिन वहां से जो निकलने की जो ये प्रक्रिया है, वहां से जो निकल गया वो व्यक्ति, तो कितना ठंडा सांस ले रहा होगा, कितना आराम उसको लग रहा होगा कि वहां से वो निकल गया, उस स्थान से वो निकल गया। कितने दिन से पड़ा था, कितने वर्षों से पड़ा था, और वहां से वो निकल गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये उद्धार है, वो छुटकारा है। किसी बंधन में पड़ा हुआ था, किसी बंधन में पड़े हुए थे, और उससे छुटकारा पा जाना ये उद्धार है। उसे छुटकारा पा जाना ये उद्धार है। और प्रभु यीशु मसीह इसी काम के लिए आया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। यह हमारे विशेष है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक एक अध्याय, मत्ती 1
मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 वचन को आप अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये शब्द आया है और वो यूसुफ से परमेश्वर का दूत बातें कर रहा है और यूसुफ को बता रहा है कि वो जो मरियम है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, यूसुफ नहीं रखना, इब्राहिम नहीं रखना और नाम नहीं रखना। उसका नाम एकदम पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने नियुक्त कर ये यीशु रखा जाएगा उसका नाम। और उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अंधे कुएं से निकालेगा, पाप के दलदल से निकालेगा, पाप के कीचड़ से निकालेगा, पाप में पड़े हुए लोगों का उद्धार वो करेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के आने का यही एक उद्देश्य और कारण है। और एक शब्द के बारे में बात करता हूं और वो है लूका 1 उसका 77। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, उनके लोगों को जो प्रभु यीशु के पास में आते हैं उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे। आप बोल सकते हैं उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे। उद्धार मालूम हो, उद्धार अनुभव हो, उद्धार को देख सकें, उद्धार को महसूस कर सकें। आपने उद्धार पाया, पड़ोसी को भी महसूस हो सके। उनके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनकी पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। जब पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है, दुनिया भर का बोझ जो सिर में होता है वो ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो गया। एक हल्कापन जीवन के अंदर में आ जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम जो है मैं निपटा चुका हूं, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। ये पापों की क्षमा का अनुभूति ऐसा होता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उद्धार का ज्ञान दे। प्रभु यीशु के आने का यही कारण है कि वो उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार की निश्चयता हमारे अंदर में हो कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मुझे पाप और नहीं करना है, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मुझे और पाप नहीं करना है, मेरे पापों की क्षमा उसने दे दी है। और यही ज्ञान वो देने के लिए आया और बहुत से चीजों के लिए आया, लेकिन विशेष जो है वो तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना कि वो अपने लोगों को के पापों की क्षमा, उद्धार दे लोगों को। इसलिए लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए वो आया है। इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है, सुसमाचार की जरूरत है लोगों को। आपके पड़ोसियों को सुसमाचार की जरूरत है। आपके पास समय जैसा भी है, लोगों को सुसमाचार दीजिए। सुसमाचार सभी के लिए जरूरत है ना। कल हम लोग रात में 9:15 तक गिडियंस का जो उनका जो वेलकम मीटिंग होता है उसमें थे। अभी हम भी गिडियंस के मेंबर बन चुके हैं। ये सुसमाचार, इसको बांटने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि लोग पापों में जीवन को जी रहे, लोग अज्ञानता में जीवन को जी रहे, वो नहीं जानते कि वो किधर जा रहे हैं। वो समझते हैं कि मैं नाश हो जाऊंगा, वो समझते हैं कि वही जिंदगी है जैसा वो जी रहे हैं। कभी हम भी यही सोचते थे, यही पाप करने का जो जीवन है यही जिंदगी है, लेकिन वो नहीं है। सुसमाचार प्रभु यीशु का नाम, स्वर्गदूत ने बताया, प्रभु ने बताया कि उसका नाम यीशु रखना अपने लोगों को उनके पापों से वो छुटकारा देगा। उसका आने का कारण यही था, उद्धार का ज्ञान उनको दे,
जो उनके पापों की क्षमा से मिलती है, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा पापों की क्षमा हो सके। इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है, सुसमाचार की आवश्यकता है। और आपको बताना चाहूंगा, ये फ्री में मिलता है आपको, ये आपके पर्स में हमेशा होना चाहिए। ये छोटा भाई हमेशा होना चाहिए, समय आ समय कोई भी मिले एकदम इसको देना। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये आपके जीवन को बदल सकता है, ये बोल करके दे देना। ऐसा कोई किसी को देता नहीं। इतना सुंदर, इतना अच्छा दिखने वाला जो किताब है, कोई फ्री में देगा किसी को? ऐसा दिख रहा है तो बहुत महंगा किताब है। इसका पन्ना देख कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और आप एकदम आकर्षक है, सुंदर है। किसी को भी देंगे वो नहीं नहीं बोलेगा, चलो कुछ भी नहीं इसको दो, वो ले लेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नहीं लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संसार के अंदर में लोग जो नाश हो रहे हैं उनको सुसमाचार की आवश्यकता है। सुसमाचार, बोलिए सुसमाचार। कितना अच्छा लगता है, ये पुस्तक अच्छा है। सुसमाचार शब्द भी इतना अच्छा है। सुसमाचार ऐसा बोलने से ही आदमी का चेहरा खिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे मैं आपके लिए सुसमाचार लाया हूँ, हाँ क्या सुसमाचार है भाई, मेरे लिए अच्छा समाचार क्या है? आदमी दुखी होता है। अभी दुनिया के अंदर में सारे लोग दुखी हैं। आज सुबह सुबह मेरे उसमें मैसेज आया था, और वो न्यूज था। न्यूज में बताया जा रहा कि पूरे दुनिया के अंदर में 9 ऐसे जो राष्ट्र हैं कोरोना की चपेट में आ गए, कोरोना की चपेट में आ गए, है ना। अफ्रीका से इंडिया में 2 लोग आ गए, वो कोरोना पॉजिटिव है। अभी जो नया वेरिएंट आया उससे पॉजिटिव है। तो समझ लीजिए क्या, अब एक डर का जो माहौल है फिर से आ रहा है। तो अगर उनको बोलते हैं आपके लिए सुसमाचार है, सुसमाचार क्या है? जब इसको खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे सुसमाचार तो यीशु मसीह का मरना है। सुसमाचार यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, जीवित हो, ये सुसमाचार है। तो अच्छा समाचार सभी को जरूरत है, अच्छा समाचार सभी को जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सुसमाचार आपको ये वाला लेना ही चाहिए, और आपको अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को बांटना ही चाहिए, देना ही चाहिए। अंतिम समय है, आपको समय मिले या ना मिले नहीं पता है, लेकिन दुनिया को तो सुसमाचार की आवश्यकता है। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। वो आत्मिक रीति से मर चुका है, और उसको सुसमाचार की आवश्यकता है। उसको पता भी नहीं है कि मैं परमेश्वर से अलग हो चुका हूँ, मालूम भी नहीं है कि मैं परमेश्वर से अलग हो चुका हूँ, मैं अलग हो चुका हूँ, और उसके प्रेम से मैं अलग हो चुका हूँ, ये भी उसको पता नहीं। रोमियो 1 उसका 18। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। उन्हें पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वो परमेश्वर से अलग है। वचन में एक जगह लिखा हुआ है वो जंगली गधे के बच्चे के समान है। उन्हें पता नहीं, उसको दूध पीना भी नहीं आता। इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है। जैसे आपने सुसमाचार को पाया है, और लोगों को भी सुसमाचार की आवश्यकता महसूस है, उसको उसको देना है। 19 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे? कैसे? क्योंकि उनके अनदेखे गुण, अर्थात उन सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर ने जगत की सृष्टि के समय से उनके द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। नास्तिक होगा, निरुत्तर है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसको पता है। सुबह सूरज उगता है, किस सामर्थ्य के साथ उगता है? किसी ने तो उसको बनाया है, किसी ने तो उसको उगने के लिए उसको दिशा दिया है, उसको पता है।
हवा मिल रहा है रोज दिन, तारे, सूरज, चांद, ये सारे सृष्टि प्रकट करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। लेकिन वो अज्ञान है, अज्ञानी है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करेंगे। देखिए उसके बाद में और क्या लिखा है, 23 वचन में लिखा हुआ है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। उस परमेश्वर को, जो अविनाशी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो जगत को बनाया, वो परमेश्वर उस व्यक्ति को बनाया, लेकिन उसे पता नहीं है। लेकिन वो सोच रहा है कि चौपाई के समान है, रेंगने वाले जंतु के समान है, तो मूर्त के जैसा है, इसलिए मूर्त बनाओ। परमेश्वर क्रोधित हो गया। इसलिए 24 पद में, इस कारण, किस कारण, क्योंकि परमेश्वर जो अविनाशी है, वो नासमान मनुष्य में लोगों ने बदल दिया, नासमान मनुष्यों में लोगों ने बदल दिया, मूर्त में बदल दिया। इस कारण, इस कारण क्या किया परमेश्वर ने? उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अज्ञानी है, सुसमाचार की आवश्यकता है। आप सुसमाचार जब उनको देंगे, लोग उस जीवते और सच्चे परमेश्वर को समझ पाएंगे। और ये काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके नजदीकी लोगों को सुसमाचार सिर्फ आप ही दे सकते हैं, दूसरे के इंतजार न करें। 25 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ये अज्ञानी लोग। परमेश्वर की सच्चाई क्या है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर पूरे दुनिया को बनाया और इस सच्चाई को बदल करके झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा करने लग गए। परमेश्वर को झूठ बना दिए और सृष्टि की उपासना करने लग गए। सृजनहार ये नहीं, उस सृजने वाले की नहीं, लेकिन इस सृष्टि की उपासना करने में लग गए। अज्ञानता लोगों के अंदर में है, इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है। लोगों के अंदर अज्ञानता है, इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है। और मैं पवित्र आत्मा के बारे में, मेरे अंदर में परमेश्वर इन्हीं बातों को डाला कि तू पवित्र आत्मा के बारे में बोल। प्रेरितों का 1 अध्याय, उसका 8 वचन देखिए। मुझे याद है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा है देखिए, क्यों 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 सुसमाचार को समझ नहीं पाते हैं, क्यों लोगों को सुसमाचार सुनाना है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? लोगों तक ये सुसमाचार नहीं दे पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं कि मुझे सुसमाचार देना है? इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं। कल मैंने बताया था कि जो सामर्थ्य को अनुभव नहीं करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाता है, वो नामधारी है। वो मसीही तो कहलाता है, लेकिन उस सामर्थ्य को महसूस नहीं करता, महसूस नहीं करता। यहाँ पर लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ्य पाओगे। ताकत नहीं रहेगा। पैदा तो हो गए हो, दूध नहीं पियोगे तो ताकत नहीं आएगा। कल एक जवान को लेकर के आए थे मेरे पास, 30-35 साल का है। बोले इसको बॉटल चढ़ाए थे, इसके पेट में दर्द हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ना। वो शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, खाना खाता नहीं, खाना खाता नहीं। प्रार्थना किए, आराम लगा, चला गया। तो ताकत तो तब मिलेगा जब पवित्र आत्मा को स्वीकार करेंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो हिम्मत भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगा। और लिखा है कि तभी तुम
गवाही दोगे सुसमाचार के साथ, नहीं तो नहीं दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते। लिखा है कि सुसमाचार तभी दे पाएंगे जब पवित्र आत्मा आएगा। तब क्या होगा? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। आप नजर दौड़ा के देखिए, सुसमाचार की आवश्यकता कितने लोगों को है, कैसे कैसे लोगों को है। बहुत बुरे कंडीशन में है पृथ्वी, वातावरण इतना खराब कंडीशन में है, और ये जिम्मेदारी आपकी है, और आपके अलावा ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, और आपके अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। आपकी जो ड्यूटी है उसको आप ही को करना है, वो ड्यूटी आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, है ना। मारिया मैडम की कुर्सी में निरंतर जय खलखो जा करके नहीं बैठ सकते, उनका साइन वहां नहीं चलेगा। जो काम आपका है वही आप कर सकते हैं, और आपका काम सुसमाचार को बांटना। आपका नौकरी भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस पोस्ट पे, उस पद में परमेश्वर इसलिए रखा है कि आप सुसमाचार लोगों को दें। नौकरी तो सेकेंडरी है, नौकरी तो सेकंड स्थान रखता है, लेकिन परमेश्वर पहला स्थान रखता है, क्योंकि लोग खोए हुए हैं, लोग भटके हुए हैं, लोग परमेश्वर से दूर हैं। और यही परमेश्वर का जो प्रेम है हमें विवश करता है कि हम सुसमाचार को लोगों को दें, खोए हुए को लोगों को दें सुसमाचार। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो खोए हुए को और ढूंढने के लिए और उद्धार करने के लिए आया है, और उसका माध्यम हमें बनाया है कि हम लोगों को सुसमाचार दें, हम लोगों के पास में जाएं, क्योंकि लोग अज्ञान है, लोगों को पता नहीं है ना। प्रेरितों काम 4:12 में क्या लिखा है? चलें पढ़ें, प्रेरितों काम 4:12। लोगों को मालूम नहीं किसी लिखा दूसरे है। के जी पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। लोगों को पता नहीं है नजात किससे है, मोक्ष किससे है, उद्धार किससे है, किसी किस नाम से है। लोगों को कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको पता है, लेकिन आपको पता है। किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। किसी ईंटा, गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, गिट्टी से किसी से भी उद्धार की संभावना नहीं, छुटकारे की संभावना नहीं है। सभी के सभी लोग उस अंधे कुएं में, गहरे कुएं में फंसे पड़े हुए हैं। नाम कुछ भी नहीं है, यीशु नाम का वो रस्सी है जो निकाल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम नजात पा सकते हैं। मालूम नहीं है लोगों को। यह सुसमाचार है जो लोगों को बता सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है कि इसको पढ़ने से जीवन मिलता है, इसको पढ़ने से अनंत जीवन मिलता है। लोगों को पता नहीं, लोगों को अपनी मृत्यु का भी पता नहीं है। रोमियो उसका 6 उसका 23 में लिखा हुआ है, मृत्यु है। लोग पाप में हैं और वो मृत्यु को कमा रहे हैं। जिन्हें का माइक चालू है कृपया बंद कर दें। जिन्हें का माइक चालू है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप करता रहता है और वो मरता रहता है? जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा, ऐसा लिखा है। जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है।
लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। लोग अनजान हैं, लोगों के पास इसकी सूचना कोई नहीं दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है। यह सूचना सिर्फ आप दे सकते हो कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। विरोध तो बहुत होगा, विरोध की कोई बात नहीं, विरोध से कोई बच भी नहीं सकता। और परमेश्वर ने आपको आदेश दिया, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम आने वाले इस समय में उसका चैप्टर भी हम बताएंगे। उसके लिए भी, उसका भी हम बहुत विस्तृत अध्ययन में हम लोग जाएंगे। किस प्रकार से हम लोगों को चेला बना सकते हैं, कैसे लोगों को चेला बना सकते हैं, कैसे लोगों तक हम जा सकते हैं, वो सारी चीजों का भी हम उसका अध्ययन हम कराएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि लोग असमंजस में हैं कि क्या करें, क्या करें। अभी भी एक हफ्ते के अंदर में काफी लोगों के अंदर में एक अजीब डर होने लग गया है। ये तीसरी लहर आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होंगे, बहुत सारा डर है। और इन दिनों में ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग खोज रहे हैं, इतना विरोध होने के बावजूद लोग खोज रहे हैं, लोग खोज रहे हैं। अभी संडे के दिन में एकदम नया परिवार, कितना 3-4 परिवार हमारे यहाँ आए जो कभी आते नहीं, ऐसे लोग आए संडे के दिन में। वो खोजते भी, कोई बीमारी है तो कोई कुछ है, कोई समस्या में है, तो ऐसे। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, वैसे परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। उनको पता है पूरे देश के अंदर में बहुत विरोध हो रहा है ना, बहुत विरोध हो रहा है, उनको पता है। फिर भी उनको चैन तो नहीं है, उनको सुकून नहीं है, उनको बीमारी से चंगाई तो नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, बॉटल चढ़ रहा है, लाइन चढ़ रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, सुई लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, बेचैनी है, लोगों को पता नहीं। आत्मिक मृत्यु में वो चले गए हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उन्हें पता ही नहीं है, उनका विवेक क्या हो चुका है, मर गया है। 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। 10 पद में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। ये दुनिया का दर्शन है। और 20 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 21 पद में खास बात लिखी, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। बिना व्यवस्था की यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्रूस पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा जाओ। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पशु बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। बिना व्यवस्था के
अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उद्धार पा जाओ। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाए। इसलिए सुसमाचार की आवश्यकता है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। पाप परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खोए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ है। ये जो आने वाला महीना है पूरे विश्व के लिए एक विशेष महीना है। वो क्या है? लोग क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरे त्योहार से मैं उगता गया। तेरा नया चांद का त्योहार, इस महासभा से मैं उब चुका हूं, क्योंकि तू सिर्फ त्योहार मनाता है, जीवन में यीशु मसीह को जगह नहीं देता। ये त्योहार कितने लोगों को लखपति बना देता है। कपड़े खरीद खरीद के आप कपड़े पहनते हो और आपके त्योहार से कोई दूसरा खुश होता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आता है, लेकिन कोई दूसरा के पास में आनंद चला जाता है। ये क्रिसमस का प्रभाव। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हो सकता है मैं एक संदेश और तैयार कर रहा हूँ, गौशाले का आनंद, है ना, गौशाले में आनंद। तो यदि समय मिलेगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये एक छोटा संदेश था। सुसमाचार की आवश्यकता इसलिए है कि लोग पाप में डूबे हुए हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो मृत दशा में है, कि विवेक मर चुका है, ये मालूम नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि यीशु ही उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। ये उन्हें पता नहीं। इसलिए सुसमाचार की जिम्मेदारी आपके हाथ में। हालेलुया। तो सुसमाचार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और आपको सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार, दुखियों के लिए आनंद का समाचार। इस दुनिया के अंदर में कोई भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि गैरडियों को बोला गया बड़े आनंद का समाचार हम तुम्हें सुनाते हैं। दुख शोक आनंद में बदल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को यदि आप ग्रहण करते हैं, यदि आप उसके जीवन को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। मुक्ति सिस्टर के पास हम लोग जाएंगे, फिर हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। आज का संदेश जो सुसमाचार पर था और हम सबों के लिए यह सुसमाचार है कि हम प्रतिदिन प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं और आशीष पाते हैं। ये हम सबों के लिए, जितने भी भाई बहन हम जूम में जुड़ते हैं, ये सब हमारे लिए ये शुभ समाचार है कि हम प्रतिदिन प्रति सुबह प्रभु के सुसमाचार को प्रभु के दास के मुख से सुनते हैं। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर संदेश के लिए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप लेके आए कि वो हम सबों को जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, उद्धार का जीवन दे। वो खोए हुए को ढूंढने आए, वो धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आए। ये हम सब के लिए एक बड़ी ही शुभ समाचार है। तो ये शुभ समाचार हम सबों को सुनाना भी है। हमें सुनना केवल नहीं है, हमें सुनाना भी है कि उस लोगों की अज्ञानता को दूर करना है। हम खुद अज्ञान थे, इस सुसमाचार की गहराई को जानते हुए भी नहीं जान रहे थे। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस वचन की गहराई को हम समझ पा रहे हैं और हमें आज चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके बीच में हमको सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार बांटना है। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे पर्स में, मेरे बैग में हमेशा नया नियम की किताब रहती है।
उस बैग से वो नया नियम की किताब बाहर नहीं आती है। मैं हमेशा छोटा नया नियम रखती हूँ और कभी-कभी बाइबल को भी रखती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ रहते हैं। तो प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को सारी आदर महिमा देती हूँ। हम आगे प्रार्थना में जाएँगे और आज के इस सुंदर संदेश के लिए और वचन के लिए मैं मरिया सिस्टर से आग्रह करूँगी कि वो प्रार्थना करेंगी और अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन हम पास्टर जी के द्वारा होगी। आइए हम प्रार्थना में प्रार्थना जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारे ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर। खुदा बाप सबके सब भटक गए हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं परमेश्वर पिता। लेकिन परमेश्वर पिता आपका वचन हमको बताता है प्रभु कि तू खोए हुओं को ढूंढने आया है परमेश्वर पिता। उन सारे लोगों को तो ढूंढ कर परमेश्वर पिता अनंत जीवन देना चाहता है प्रभु। खुदा बाप आप सचमुच में परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा हमसे बोला है प्रभु जी कि खुदावंत हमारा चुनाव यूं ही नहीं हुआ है परमेश्वर पिता। खुदा बाप यदि आज हम चुने गए हैं प्रभु जी, यदि हम आज भीड़ से अलग किए गए हैं परमेश्वर पिता, इसके पीछे आपके एक बड़ी योजना है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हमारा ही बचना काफी नहीं है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह औरों को भी बचाना है परमेश्वर पिता। इसलिए हमने एक एक को आपने चुनाव किया प्रभु। आज हमने गवाहियों में भी सुना परमेश्वर पिता, हम तो भटके हुए थे। खुदा बाप सचमुच में आपका अनुग्रह हम पर बहुत बड़ा हुआ है प्रभु जी। यदि यदि आप हमको ना चुनते प्रभु, यदि हमारा नाम लेकर नहीं बुलाते परमेश्वर पिता, तो हम सचमुच में खोए हुए भेड़ों के समान थे, बिखरे हुए थे परमेश्वर पिता। हम भी कुचले हुए थे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह हम भी टूटे हुए थे प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद हो पिता, किसी न किसी माध्यम से हम तक सुसमाचार पहुंचा है प्रभु। और आज हम सचमुच में उस सामर्थ्य परमेश्वर के उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आज हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, हमने तो परमेश्वर पिता आपके उस सुंदर वचन को अनुभव किया है, हमने जिया है परमेश्वर पिता, और हर वक्त उस टेस्ट को हम अपने जीवन में लेते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, इस स्वाद की जरूरत और भी लोगों को है। इस पृथ्वी में जितने लोग हैं हर एक को जरूरत है पिता। कई लोग अनजाने में परमेश्वर पिता अज्ञानता में पड़े हुए हैं प्रभु जी। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, सचमुच में पिता आपने अद्भुत बातों से बोला है हमसे, और परमेश्वर पिता हमको आगाह किया प्रभु जी कि औरों के लिए हम आपके सुसमाचार को पहुंचाएं प्रभु। हम जितने लोग से दिन भर में मिले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह सचमुच में आपका जो वो छोटा सा परमेश्वर पिता सुसमाचार का किताब है प्रभु, उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर पिता, हर एक के अंदर वो बोझ को आज दिया है आपने प्रभु जी। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। या हुआ परमेश्वर पिता, आपका लहू काफी है प्रभु जी। हालेलुया। हमको इस सारी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ओ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज एक एक को तो छू लीजिए पिता। यीशु मसीह आज हर एक के अंदर में वो बोझ को दीजिए प्रभु की कईयों को हमको परमेश्वर पिता सुसमाचार बताने का बोझ होने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह, हम जहाँ कहीं भी आपने हमको रखा है प्रभु, किसी को आपने नौकरी में रखा है प्रभु, किसी को आपने परमेश्वर पिता हाउस वाइफ के रूप में रखा है प्रभु, और किसी को अन्य अन्य आपने जिम्मेदारी के रूप में प्रभु जी उनको जो जिम्मा दिया है परमेश्वर पिता, हर एक के अंदर में वो परमेश्वर पिता समाचार बांटने का बोझ आ जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपने जिस मकसद से हमको चुना है प्रभु, आपके काम के लिए हम इस्तेमाल होने पाए प्रभु, बड़ी हियाव के साथ परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो खुदाबंद, आपने हमसे बोला है और बातचीत किया है प्रभु, और अच्छी अच्छी गवाहियों को हमारे बीच में दिया है परमेश्वर पिता। हम सब ने आशीष को पाया है प्रभु जी, हम सब उत्साहित हुए हैं पिता। आज एक एक को अभिषेक कर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज इस आवाज को सुनते हैं प्रभु, आज एक एक को अभिषेक कर पवित्र आत्मा, हाँ उनके अंदर एक हियाव को दीजिए कि वो अपने अंदर में परमेश्वर पिता एक नहीं 2 3 4 बाइबल रखे परमेश्वर पिता, जितना वो उठा सकते हैं प्रभु जी। और जहाँ कहीं जिससे भी दिन भर में वो मिले परमेश्वर पिता, तेरे सुसमाचार की किताब को बांटने पाए परमेश्वर पिता। क्या वो परमेश्वर पिता बाइबल के आखिरी पन्ने को भी पढ़कर उसका जीवन
बदल जाए प्रभु जी। हमने पिछले दिनों कई सारी गवाहियों को सुना है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, एक वर्ड है परमेश्वर पिता जो जीवन को बदलने के लिए काफी है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता, हर एक के जीवन में वो सुसमाचार अलग अलग रूप में आया प्रभु जी, और हम सबको परमेश्वर पिता हमारे जीवन को बदल दिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज के जीवित वचन के लिए, और आपके दास के लिए भी प्रभु जी, और भी अभिषेक कर पिता। जिस जिस मन्ना की जरूरत, जिस जिस परमेश्वर पिता भोजन की आवश्यकता जिस वक्त हमको चाहिए प्रभु, आप हमको परोसते हैं पिता। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। और भी अभिषेक कर पिता आपके दास को प्रभु, ओ परमेश्वर पिता हमको जिसकी आवश्यकता है वो समय पे उसको परोस पाए प्रभु। उनके मनों में, उसके हृदय में उस वचन को डालना पिता, ताकि प्रभु जी हालेलुया हम उसको खाएं प्रभु, और ऊर्जावान हो जाए प्रभु जी। और आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता इन पैरों को दृढ़ कर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी। आपने सुंदर वचन से बोला है, एक एक से तूने बातचीत किया है प्रभु जी, एक एक की आंखों को आज खोला है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपके दास को और उसके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष देना प्रभु जी। और बहन मुक्ति को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। उन्होंने जीवित गवाही को दिया है परमेश्वर। उन्होंने जो जीवन में जिस परमेश्वर से मुलाकात किया, और एक बड़ी अद्भुत गवाही उनके जीवन में होने दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उसके और उसके पूरे परिवार को। बहुत ऐसा आशीष देना प्रभु। आज हमको, मुझे, हर एक को जरूरत है पिता। तेरा बचना काफी नहीं है। तूने हाले तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। हम सब की बहुत बड़ी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, होने दीजिए पिता। हमने तो जान लिया है तुझे, हमारे घराने को भी तू परमेश्वर पिता छुटकारा दे पिता। अनुग्रह कर दया कर पिता। बहन के जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को दिया है प्रभु, और भी परमेश्वर पिता आत्मिक उन्माद में दिन प्रतिदिन उनको बढ़ा परमेश्वर। और जितनी बहनों ने गवाही या जितने कानों ने आज सुना है प्रभु, हर एक को आशीषित कर पिता। मैं सब बातों में आदर महिमा जलाल आपको देती परमेश्वर पिता। दुआ को मैं जीवित परमेश्वर के नाम में होकर मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। हेलो हेलो जी 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 पास्टर जी, कुछ जय मसीह की। प्रार्थना निवेदन देना है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा मिस्टर का जो सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुआ था, तो उसका मुआवजा के लिए अप्लाई किया था खूंटी में। तो खूंटी से जब हम गए तो वहां से बोला कि रांची में अप्लाई करने के लिए, तो आज वो अप्लाई करेंगे रांची में, तो उसके लिए। और जब वहां खूंटी से लौट के आए तो पता चला कि बैंक का भी मेरा मिस्टर का जो उसमें बोला कि फॉर्मेट चेंज हो गया है, इसलिए दूसरा फॉर्म जमा करना है एफिडेविट करके। तो बैंक का भी एप्लीकेशन, तो दो ठो ये है, तो उसके लिए प्रार्थना रख दीजिएगा। तुम का घर है टाइप लग रहा है ना। जी जी मार्गरेट के लिए प्रार्थना करेंगे, और किन्हीं के पास कोई प्रार्थना करने का है तो बता देंगे, तो साथ में कर लेंगे। जय मसीह पास्टर साहब। जय मसीह की। हाँ, कल का वो बताना है कुछ। बताइए। हाँ, कल जहाँ गए थे तो वो अंधकार की शक्ति का बहुत ज्यादा ही प्रभाव है वहाँ। प्रार्थना करने लगे उनके बाहर रूम बरामदा में, तो पूरा घर तो टूटा फटा है, एक तरफ का दीवार भी गिर गया था, वो जो बीमार है उसका साइड का। तो कल प्रार्थना करने लगे तो उस घर से निकला और दरवाजे में खड़ा हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोला है तो हम देख लेते हैं। तो बाहर निकल करके वो खड़ा हो गया, खुशबू देते हुए निकला घर के अंदर से। जब घर के कोने कोने को शुद्धता के लिए विनती करने लगे तो बाहर निकल कर खड़ा हो गया। और फिर जब वचन देने लगे तो वो लड़का का दिमाग इतना बंधा हुआ कि वचन की ओर उसका ध्यान नहीं जा पा रहा था। जब टोक रहे थे तब जा करके वो मेरी ओर देख रहा था। तो हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करके चले आए। तो हमारे टीम को नहीं बताया कि इस घर से ऐसे ऐसा है, क्योंकि वो लोग डरेंगे बोल के नहीं बताए। तो रात में ऐसा हुआ,
बिल्कुल उसको बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना मतलब भयंकर उग्र होकर के वो सब उसके घर के दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 दीवार को तो ढा दिया, लेकिन और आगे हाथ लगा रहा था उसको मारने के लिए, तो हम मारने नहीं दिए, बचा लिए। तो वो हमको ढूंढने लगा, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया और पूरा अपने में खून खून हो गया है। जो शैतान है वो ऐसा मतलब बहुत जबरदस्त देख रहे हैं उसके घर में। और कल गए तो एक चीज और मालूम पड़ा, ऐसे पास्टर लोग करते हैं, प्रभु क्षमा करे, कि कुछ पास्टर लोग गए थे और उसको कुछ मैग्नेट दिए, इसमें सोना तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी गवाहियां भी होती है। तो वो सो रहा है उसमें, तो नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, और बोला कि इसका वो लोग 5,000 ले लिए। वो बीमार है, चल नहीं पा रहा, उसे 5,000 ले करके और भी उसके विश्वास को कमजोर कर दिए। फिर हम लोग उसको फिर कुछ दे करके आए कि आप चिंता नहीं कीजिएगा, हम लोग बहुत प्रार्थना निवेदन दिए हैं और आप विश्वास करिए। और बात ऐसा है कि उसके पास एक मोबाइल तो है, लेकिन इतना देहात है कि उसमें नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है। तो पहले बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, तो जिधर जब से प्रार्थना होने लगा है तो उठ के बैठता है, फिर बैसाखी के सहारे में अपना पैर को मतलब उठा के बैसाखी का पूरा सहारा लेकर के फांदने जैसा करता है, चलता है। तो उसका विश्वास तो है, लेकिन कुछ बंधन है, तो प्रभु तोड़ेगा उस बंधन को। जी धन्यवाद। घुंघरू राव। जी घुंघरू राव। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। मार्गरेट के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। उनके पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके लिए उनको मुआवजा उसका मिलना है और उसका जो प्रपोजल है प्रभु जी वो जमा करना है, प्रभु यीशु मसीह आप दया कीजिए, आपका सामर्थ पिता परमेश्वर के जीवन के अंदर में आने पाए। जहां पर भी इनका जो प्रपोजल जाता है प्रभु यीशु के नाम से जो अधिकारी उनको देखते हैं प्रभु, वो सफलता इनको दीजिएगा, उसमें कोई भी रुकावट ना आने पाए। हर एक रुकावट डालने वाली, विघ्न डालने वाली अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से अलग करते हैं और इनके कार्यों में आप अपनी सफलता को दीजिएगा। पवित्र परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं घुंघरू राव के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो उनके शरीर में जो दर्द बना रहता था, जो दुष्ट का काम था प्रभु जी, आपने दुष्ट को निकलने के लिए आपने सहायता किया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और सुनीता सिस्टर को भी आपके हाथ में देते हैं, जो इस काम में मध्यस्थता की है और आगे के समय में भी जाकर के प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उसका पूरा पूरा छुटकारा और उद्धार होने पाए। प्रभु आप ऐसे लोगों को ही ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आप आए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनको आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। आमीन। तो आज का दिन है अंतिम दिन है, कल से 1 तारीख हो जाएगा। तो अभी टाइम टेबल अभी बना नहीं है मेरे ख्याल से, निरंतर अभी नहीं बना पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कौन कौन उनको फोन करके बताए होंगे कि मेरा इस दिन को रहेगा, मेरा उस दिन को रहेगा। तो निरंतर भाई बता सकते हैं। जय मसीह को सभी को। जय मसीह की। हाँ लिस्ट आज बन जाएगा शाम तक। हाँ तो अपने सुविधा अनुसार आप अपना डेट दे देंगे, तो आपके सुविधा के अनुसार हम उस डेट में आपका नाम सम्मिलित कर पाएंगे। तो आपके लिए भी सुविधा होगा और सबके लिए सुविधा होगा। तो आज शाम तक ग्रुप में आप डाल सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कब आपको करना है, कब आपको सुविधा है। तो वही अच्छा रहता, नहीं तो फिर बोलते नहीं मेरा तो इस दिन टाइम नहीं है, मैं तो बाजार में हूँ, मैं तो कुंभ मेला में घूम रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा सा जमता नहीं। इसलिए अपने से बोल दें कि मेरे को इस टाइम सुविधा है, इस टाइम हम मेरे को पारी मिलना चाहिए, तो अच्छा रहता। पिछले समय एक बहन से हम बात किया, आपका पारी है आज, तो बोलते हम तो दशहरा मेला में हैं।
तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ठीक है, दे देंगे तो आज बना दीजिएगा, और जो नहीं देंगे तो जैसा है वैसे ही बना दीजिएगा उनका। जी पास्टर जी। तो नहीं देंगे इसका मतलब है कि जो जैसा रहता है वैसा चलेगा। तो पूरे महीने का बनाना है, 25 तारीख भी सारा रहेगा ना ये जो मीटिंग? तो देखिए, पिछले बार तो हम लोग बंद नहीं किए थे, लगातार ही चल रहा था। इस बार आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग इसको गैप करना चाहते हैं, अपना अपना घर में त्योहार मनाना चाहते हैं कि जूम में मनाना चाहते हैं। तो और चाहे तो फिर 24 तारीख के बाद में बंद कर देंगे। कैसे करेंगे बताइए? तो कोई तो नहीं बोल रहा है। बंद मत कीजिए, कंटिन्यू रहने दीजिए। जी चलिए, एक जन बोले बंद नहीं रहना है, कंटिन्यू रहेगा, और लोग भी सलाह दे सकते हैं। जी, बंद मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। क्या जूम मीटिंग को बंद करने का सोच रहे हैं? जी नहीं, बंद नहीं करने का, केवल ये दिसंबर में जो 4-5 दिन का है उसके लिए बंद करना है क्या? और उसके बाद में हमारा जो जूम मीटिंग में जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, पूरे परिवार के लिए 2 तारीख और 3 तारीख को कासाबेल में मीटिंग रखा गया है, फिजिकली रूप से वहां सम्मिलित होना है। तो 2 जनवरी और 3 जनवरी को तो बंद रहेगा। बाकी इधर का हम ये पूछ रहे थे कि 25 तारीख से 31 तारीख तक क्या वो बंद रहेगा, बंद करना है या फिर क्या करना है, वो राय ले रहे हैं सबसे कि इस बीच में कैसा रहेगा, या सब कुछ बिजी रहेंगे तो सब शामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या एक सप्ताह की छुट्टी, ये पूछ रहे हैं। कंटिन्यू ही रखिएगा पास्टर। हाँ, जूम मीटिंग कंटिन्यू रहने दीजिए पास्टर साहब। ठीक है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हो सकता है शादी में जाना है और त्योहार भी मनाना है, रिश्तेदार भी आए हैं, बहुत सारा चीज। शादी तो 25 के बाद से जो शुरू होगा, जनवरी पूरा चलेगा। उसमें तो कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो टाइम है आपका जूम मीटिंग वाला, ये सबको उनके लिए भी अच्छा रहे, और कहने का मतलब कि उसमें वचन सुबह सुबह हम लोग को मिलता है प्रभु का, मिल जाए, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आज का तारीख में। और देखिए आगे क्या सरकार करती है ना। लॉकडाउन का तो सब तरफ न्यूज में सुन रहे हैं, तो इसमें तो महाराष्ट्र में तो सभा वगैरह में, शादी वगैरह में अगर दोनों वैक्सीन नहीं लगा है तो उसको अलाउ नहीं है। नहीं है ऐसा कर दिया है वहां, तो ऐसा मैं सुना हूँ। अब ना हो, यही हम लोग प्रार्थना करें, स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना हम लोग कर रहे हैं अभी इधर उधर, तो चलता रहे, तो सब कुछ ठीक रहे। और हम लोग अब जूम गैदरिंग का भी हम लोग प्लान बनाए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस कोरोना के चक्कर में फंस जाए। हाँ, वो सारा चीज को देखते हुए वो तो गवर्नमेंट का टाइमलाइन तो स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय